वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स स्टूडेंट। तो कल तक हम लोगों ने पढ़ा था कि ये फूड को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला फूड क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स और कैश क्रॉप। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो अब मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन जनरली होता क्या है? नाम से ही क्लियर है कि क्रॉप प्रोडक्शन के मेथड्स क्या होंगे, उसके सिस्टम्स क्या होंगे। तो आजकल के मॉडर्न लाइफ स्टाइल जो हो गए हैं वो हर चीज़ सिस्टमेटिक वे और साइंटिफिक वे से किया जाता है। तो इसमें भी अब साइंटिफिक वे और सिस्टमेटिक वे से ही किया जाता है। तो अब देखते हैं कि हेल्दी क्रॉप्स क्या क्या उसको चाहिए, क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट्स हैं। क्योंकि अभी के टाइम में जैसा अभी इन्वायरमेंट हो गया है, उसमें कोई गारंटी नहीं दे सकता कि क्रॉप्स एकदम उगेगा ही उगेगा या फिर उसकी खेती हो ही पाएगी अच्छे से या नहीं हो पाएगी। तो चलिए देखते हैं हेल्दी क्रॉप्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है वो न्यूट्रिएंट्स। तो इसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स जो वो सॉइल से लेगा। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषण, मतलब वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेगा तभी तो उसका अच्छे से ग्रोथ होगा। फिर उसको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में हर लिविंग बींग्स को चाहिए। भले ही वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लीव करता है, लेकिन उसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन चाहिए जिससे वो फूड बना सके। फिर आता है हमारा सनलाइट। अब सनलाइट तो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी लेगा ही, जो इसको नेचुरली सन से मिल जाता है। लेकिन कोई कोई बालकनी में रख देते हैं जिससे उसको अच्छे से सनलाइट नहीं मिल पाता है। तो ऐसे जगह पे रखना चाहिए प्लांट्स को। या फिर हम लोग क्रॉप्स की बात कर रहे थे, क्रॉप्स को ऐसी जगह पे जैसे कि नर्सरी में भी, तो ऊपर से वो ग्लासेस रहता है जिससे वहाँ पे लाइट आए, सनलाइट आए। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट। उसको वीड से और पेस्ट से, पेस्ट मतलब मैं आपको बता देता हूँ, पेस्ट मतलब होता है पेस्टिसाइड। पेस्ट मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे ग्रास हॉपर, ये सब क्रॉप्स को बर्बाद कर देते हैं। फिर वीड्स मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा क्योंकि इसके आगे वीडिंग का प्रोसेस है, उसी में वीड्स है। और उसके बाद प्रॉपर स्टोरेज आफ्टर हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग मतलब उसकी खेती करने के बाद उसको अब काटना भी है, उसको सुखाना भी है, तो उसी को हार्वेस्टिंग कहते हैं। तब उसके बाद प्रॉपर स्टोरेज अगर उसको नहीं मिले तो शायद उसको माउस खा जाएगा या फिर स्पॉइल्ट हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका मेथड्स क्या क्या है, तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो देखिए मेथड्स। अब ये मेथड्स हैं क्या? तो पहला हम लोग का प्रोसेस आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मतलब सॉइल को अच्छे से तैयार करें, उसमें कुछ रन या उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जो बम्प्स रहती है, मतलब ढेला जो हो जाता है वो सब ना रहे। फिर सीड सेलेक्शन। सीड सेलेक्शन मतलब आप उसको सेलेक्ट करो, सीड हेल्दी सीड होना चाहिए, नर्सरी से आप खरीदो। फिर सोइंग। सोइंग मतलब उसको बोना हो, मतलब सोइंग आप जैसे पैडी का फील्ड होता है उसमें जो आप धान लगाते हैं उसको सोइंग कहते हैं। फिर मैन्योरिंग। मैन्योरिंग का प्रोसेस मैं आपको आगे की वीडियो में बता दूंगा, पर अभी शॉर्टकट में मैं आपको बता देता हूँ। मैन्योरिंग मतलब जनरली कि उसमें नेचुरल फर्टिलाइज़र दिया जाता है। फिर इरिगेशन मतलब सिंचाई करना उसका, उसमें पानी देना, फिर जो खाद होता है वो सब। फिर वीडिंग। वीडिंग मतलब वीड्स, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि वीड्स पेस्ट्स का एक रूप होता है। तो वीडिंग मतलब वो प्रोसेस होता है, वीडिंग जो वीड्स को उसमें से हटाया जाता है, उसको वीडिंग कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है हम लोग का प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स एंड डिजीज़। अब पेस्ट एंड डिजीज़, पेस्ट मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था, पेस्ट मतलब इंसेक्ट्स, ग्रास हॉपर लाइक। और डिजीज़ से जैसे कि रस्ट हो जाता है कभी कभी बीच में, उससे प्रोटेक्शन करने के लिए। फिर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब फसल कटाई जो होती है उसको हार्वेस्टिंग कहा जाता है। फिर थ्रेसिंग एंड विनोइंग। थ्रेसिंग एंड विनोइंग का अलग प्रोसेस होता है, वो मैं आपको शॉर्टकट में नहीं बता सकता हूँ, मैं आपको आगे की वीडियो में बता दूंगा। बट ये समझ लीजिए कि थ्रेसिंग और विनोइंग भी किया जाता है हार्वेस्टिंग के बाद ही। फिर इसको स्टोरेज। अब उसको आपने उगा लिया, सब चीज़ कर लिया, अब उसको कहीं स्टोरेज करेंगे, वो फिर स्टोरेज होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का पहला प्रोसेस आता था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो अब सॉइल को प्रिपेयर कैसे किया जाए, जैसे हम लोग मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में पढ़े कि सबसे पहला पॉइंट आता है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है बेसिकली वो देख लेते हैं हम लोग। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टर्निंग। तो लूजनिंग क्या होता है? तो जो खेत को जोता जाता है, मतलब उसको प्लाउड जो किया जाता है, उसी को हम लोग लूजनिंग कहते हैं। उससे पूरा सॉइल लूज हो जाता है, उसमें जो पेबल्स रहते हैं वो हट जाता है। फिर टर्निंग होता है, सॉइल मिक्स हो जाता है, इधर से उधर जाता है, फिर उधर से पेबल्स, स्टोन्स, ये सब चीज़ हट जाते हैं। तो लूजनिंग और टर्निंग ही मेन बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है। अब इसके एडवांटेजेस कुछ देख लेते हैं क्या होता है।
तो देखिए अब हम लोग का एडवांटेजेस क्या है। तो लूज सॉइल हैज़ लॉट ऑफ एयर ट्रैप्ड इन इट, एयर उसमें बहुत सारे ट्रैप्ड रहते हैं जिससे कि प्लांट्स ब्रीथ कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा एयर ले सके अपने अंदर। फिर इट अलाउज टू पेनिट्रेट द रूट इन दिस सॉइल। पेनिट्रेट मतलब तो पता ही होगा आप लोगों को, अगर नहीं पता है फिर भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पेनिट्रेट मतलब उस डीपर जाना, उसके अंदर और उसमें छेद करके जाना पेनिट्रेट मतलब होता है। फिर अगर लूज़ सॉइल रहेगा तो अगर कुछ भी लूज़ रहेगा तो उसके अंदर आप आसानी से जा सकते हो या फिर आसानी से उसको तोड़ सकते हो। लेकिन अगर वही हार्ड रहेगा तो उसको आप तोड़ नहीं सकते, उसके अंदर जा नहीं सकते हो। इसलिए लूज सॉइल उसको पेनिट्रेट करने में, रूट को पेनिट्रेट करने में हेल्प करती है, मतलब उसको रूट को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाने में और न्यूट्रिएंट्स और वाटर के तलाश में जाने से में हेल्प करती है। फिर तीसरा हमारा पॉइंट है लूज सॉइल हेल्प्स इट इन ग्रोइंग अर्थवॉर्म। अब उस लूज सॉइल अर्थवॉर्म उसमें ग्रो कर सकता है। मतलब अर्थवॉर्म आप लोगों को पता होगा, आप लोग 3 या 4 में पढ़े ही होगे कि अर्थवॉर्म फार्मर्स का फ्रेंड होता है, जिससे कि सॉइल एकदम फर्टाइल बन जाती है, उपजाऊ बन जाती है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, उपजाऊ बन जाती है। तो उसमें उससे हेल्प होता है कि लूज सॉइल रहता है, उसमें उसको स्पेस मिलता है अर्थवॉर्म को ग्रो करने के लिए। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है हेल्प टू ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल एट द टॉप। ये हमारा सबसे मेन पॉइंट है कि न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल को टॉप पे लाती है वो। मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स जो सबसे ज़्यादा रहेगा। मतलब वो लूज़ तो हो गया, अब लूज़ होने के बाद जो उसकी हाई लो डेंसिटी रहेगी वो ऊपर आएगा। तो न्यूट्रिएंट्स दम न्यूट्रिएंट्स तो कहीं कहीं होगा तो वो ऊपर आएगा, हाई डेंसिटी की अपेक्षा लो डेंसिटी ऊपर आ जाएगा। तो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल ऊपर आएगी, जिससे कि हेल्प होती है प्लांट्स को बढ़ने में। अब उसके बाद आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीड सिलेक्शन एंड सोइंग। तो सीड सिलेक्शन जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये सेकंड प्रोसेस होता है मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में। सेकंड प्रोसेस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद सीड सिलेक्शन एंड सोइंग। अब हम लोगों ने सॉइल को तो प्रिपेयर कर लिया है, अब उसमें हम लोग सो कर सकते हैं कुछ भी चीज़ को। सो मतलब उसमें बो सकते हैं अनाज को। तब उसके बाद देखते हैं कि सीड सिलेक्शन। अब हर ज़रूरी नहीं है कि हर जो सीड हम उसमें देंगे वो एकदम अच्छा ही निकलेगा, उसमें कोई डिजीज़ नहीं होगा, वो सूखेगा नहीं। तो इसलिए हम लोग सीड सिलेक्शन करते हैं, गुड क्वालिटी का सीड सिलेक्शन करते हैं, ताकि फार्मर्स को कोई नुकसान ना हो सके। जैसे कि मान लिया मैंने 30 स्क्वायर फीट में, फॉर एग्जांपल 30 स्क्वायर फीट में हम लोगों ने बीज बोए, उसमें से 15 स्क्वायर फीट ही होगा। तो अब फार्मर का वो से लॉस हो गया। उसके लिए हम लोग सीड सिलेक्शन करते हैं, नर्सरी में हम लोग जाते हैं और गुड क्वालिटी का और हेल्दी और फ्री फ्रॉम डिजीज़ सीड हम लोग खरीदते हैं। फ्री फ्रॉम डिजीज सीड हम लोग खरीदते हैं। और उसके बाद हम लोग को उसको डेप्थ में एकदम जो प्रॉपर डेप्थ होती है उसमें हम लोग को उसमें देना पड़ता है। फिर उसके बाद उसमें जितना रिक्वायर्ड चाहिए वाटर का जर्मिनेशन के लिए उस उतना ही मात्रा में। जैसे कि हम लोग अगर वीट में ज़्यादा पानी दे देंगे तो वो क्या सूख जाएगा। इसलिए हम लोग उसमें एकदम रिक्वायर्ड जितना पानी रहता है उतना ही उसमें हम लोग देते हैं। अब उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है कि सीड को प्रॉपर डिस्टेंस पे क्यों हम लोग उसको सो करते हैं, मतलब बोते हैं। अब अगर एक फार्मर के पास वन वन एकड़, सपोज 1 एकड़ ज़मीन है और उसको ऐसा अनाज चाहिए जो सड़े ना। मतलब अगर एक एक मीटर पे अगर हम लोग डिस्टेंस पे देखेंगे तो फार्मर का खेत का बहुत ही डिस्टेंस का या फिर खेत का या फिर आप लोग बोल सकते हैं स्पेस का बहुत ही नुकसान हो जाता है। मतलब वो एक जगह पे, अब जैसे कि मैंने बोला 1 एकड़ का ज़मीन है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि हम एक अनाज को एक कोना में डालें, फिर एक कोना में, फिर एक कोना में। ऐसे में बहुत स्पेस का वो होता है। पहले का जो सिस्टम था स्प्रिंकल सिस्टम, जो फार्मर लोग लेते थे हाथ में, जितना सीड आया उसको स्प्रिंकल कर दिए, इधर इधर से उधर बिखरा दिया। अब उसमें क्या होता था कि 2 सीड एक ही जगह पे आ गए तो वो सड़ जाते थे। मतलब दोनों सीड अगर एक ही जगह पे रहेंगे तो दोनों को तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तब वो दोनों मांगेगा। अब इसमें क्या होगा, बैलेंसिंग नहीं रह पाएगा। कुछ सीड ठीक हो जाते थे, कुछ सीड बेकार रह जाते थे, कुछ सीड ऊपर ही रह जाते थे, जिससे कि उसको बर्ड्स खा लेती थी कभी कभी आके। तो अब ये सीड सिलेक्शन एंड सोइंग हमारा यही था। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मतलब
उसको हाथ, जैसा कि मैंने बताया स्प्रिंकल सिस्टम, उसी को ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम भी कहा जाता है। ये एडवांटेजेस ये होता है कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट, इसका डिसएडवांटेजेस तो नहीं है, डिसएडवांटेजेस के अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब प्रॉपर डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है। अब इसके बाद की जो मेथड है मैन्योरिंग, उसके बाद जो भी है, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब